जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। हालांकि ये आपके सेमेस्टर के लिए नहीं है, लेकिन आप जो सेमेस्टर वाला एग्जाम देने वाले हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। क्योंकि ये जो खबर है ना, बहुत चौंकाने वाला खबर है। क्योंकि इतिहास में ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1600 बच्चे में 1600 विद्यार्थी में सिर्फ और सिर्फ 37 बच्चे ही पास किए हैं, बाकी बच्चे प्रमोट कर दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आखिर ये होता कैसे है, इस तरीके से रिजल्ट कैसे फेलियर में चला जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं और सेमेस्टर में वो बंक हो जाते हैं, यानी वो प्रमोट हो जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। कई स्टूडेंट को तो फेल और प्रमोट के बारे में पता ही नहीं है कि वो होता क्या है और वो किस अंक के आधार पर उनको फेल करार दिया जाता है, साथ ही साथ उनको प्रमोट करार दिया जाता है। डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जितने भी विद्यार्थी चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो, मोटिवेशन के तौर पर अगर आप अभी तैयारी नहीं कर रहे हो तो मोटिवेशन के तौर पर इस वीडियो को जरूर देखिएगा, 23 से 27 वाले स्टूडेंट। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मैंने बहुत पहले ही हर एक वीडियो में बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लिखावट। क्योंकि अगर आप लिख कर तैयारी नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तो रियल में यहाँ जो आंकड़ा है, इस आंकड़े में आपका भी नाम दर्ज हो सकता है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है वो काम ना करें जिससे इस तरीके से डाटा आपका भी बन जाए। और यहाँ पर देखिए क्या मुसीबतें आई है। सोच लीजिए इतने सारे स्टूडेंट यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर, आप इसे गौर से देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। क्या यहाँ पर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है, क्या ये बड़े घराने के हैं या फिर अमीर घराने के हैं? बिल्कुल भी नहीं। सारे विद्यार्थी मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और इतने कष्ट के आधार पर हायर एजुकेशन ले रहे हैं और फिर भी वो इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब या फिर शॉर्ट वीडियो में लगे हुए हैं। घर में 2 घंटा भी बैठकर वो नोट्स क्रिएट नहीं करते हैं। क्योंकि आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दोगे ना, इंटरनल में आपको बखूबी पता होगा। हालांकि आप इंटरनल जैसे तैसे दिए, बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक भी इंटरनल का एग्जाम नहीं दिए हैं। सोचिए कितनी शर्म की बात है। जिसके लिए प्रॉब्लम था उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अगर अभी तक इंटरनल एग्जाम नहीं दिए, कितनी शर्म की बात है। और इंटरनल एग्जाम का जो पैटर्न था, जिस तरीके से वहां पर क्वेश्चन दिया गया था, हालांकि वो 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, लेकिन उससे आपको कहीं ना कहीं एक अनुभव आया होगा कि ना हमारी लिखावट बेटर है, ना हमारा टाइमिंग बेटर है, ना हमने अच्छे तरीके से वहां पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, एक एक क्वेश्चन को ढंग से सजाकर नहीं लिख पाया है। ये गलती अगर हम लोग इंटरनल में कर रहे हैं तो आगे भविष्य में यानी एक्सटर्नल यानी फाइनल एग्जाम में कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसा मोटिवेशन खुद से भी स्टूडेंट नहीं लेते हैं, तो ये गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहां पर देख लेते हैं। रांची यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ ये समस्या हुई है और ये रियल समस्या है, ठीक है। और ये जो अपडेट है वो हाल ही का अपडेट है, 15 मार्च 2024 का। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। रांची विश्वविद्यालय छात्रों का आरोप, 1600 छात्रों ने दी परीक्षा, जिनमें से केवल 1563 हुए प्रमोट। सोच लीजिए 1563 सिर्फ प्रमोट हुए हैं, वो भी पास नहीं हुए हैं। आगे वीडियो में बताऊंगा कि पास क्या होता है, प्रमोट क्या होता है और फेल क्या होता है। वैसे फेल आप सभी को पता है क्या होता है, ठीक है। तो महज टोटल 37, सिर्फ 37 बच्चे ही पास किए हैं 1600 में। बहुत चौंकाने वाला ये आंकड़ा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या अपडेट है, आपको मैं पूरे डिटेल से बता रहा हूं। करीब 150 छात्र विरोध प्रदर्शन करने में विश्वविद्यालय पहुंचे। रांची विश्वविद्यालय छात्रों का आरोप है कि यूजी सेमेस्टर 4 में, जो सेमेस्टर 4 के विद्यार्थी है, वह 1600 में महज 37 छात्रों को ही पास किया गया है, बाकी 1563 छात्रों को केवल प्रमोट कर दिया गया है। इसके विरोध में छात्र 12 बजे, यानी सोचिए कड़ाके की धूप में 12 बजे विश्वविद्यालय पहुंचे। वो पढ़ नहीं सकते हैं, शाम को ठंड में घर में आराम से बैठकर लिखकर मोटिवेशन होकर सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कड़ाके की धूप में देखिए विश्वविद्यालय में वो धरना प्रदर्शन देने को तैयार है। देखिए सारे स्टूडेंट के साथ तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय की भी गलती होगी किसी तरीके का, लेकिन यहाँ पर 80% स्टूडेंट रियल में ग्रेजुएशन में पढ़ा ही नहीं करते। उनका मानना है कि जैसे पहले आदम जमाने से पास कर दिया जाता था, उसी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी विद्यार्थी है उनको भी पास कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग वैसा धोखे में हो। यहाँ पर उस तरीके से नहीं किया जाएगा, भेड़ बकरी के जैसा अब आगे नहीं प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आगे अपडेट क्या है। छात्र 12 बजे विश्वविद्यालय पहुंचे। उस समय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह चल रहा था, इसलिए विश्वविद्यालय में ना अधिकारी थे और ना ही कोई कर्मचारी थे। दोपहर 3 बजे कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार ने परीक्षा विभाग के कर्मचारी सुधीर मंडल को विश्वविद्यालय भेजा। सुधीर मंडल ने छात्रों से एक आवेदन बनाने को कहा, जिसमें सभी का रोल नंबर डिटेल मांगे। मंडल ने छात्रों की समस्या सुनी और कहा कि मैं आप सभी की समस्या का निवारण जरूर करूंगा। इसे लेकर छात्रों ने कहा कि केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है, सोमवार से ही 5वें सेमेस्टर की परीक्षा है।
अब सोच लीजिए मंडे से उनका सेमेस्टर 5 का एग्जाम है और इधर सेमेस्टर 4 में इतने स्टूडेंट प्रमोट हो चुके हैं। ऐसे में हम क्या करें, कॉलेज वाले ना हमारा आवेदन ले रहे हैं और ना ही हमारी बातें सुन रहे हैं। और वहीं अगर विश्वविद्यालय आए तो कोई है ही नहीं है विश्वविद्यालय में। बता दें, रांची विश्वविद्यालय की ओर से 11 मार्च को नोटिस जारी कर निर्देश दिया गया था कि सेमेस्टर 4 के छात्रों का प्रतिवेदन कॉलेजों में लेना है। संबंधित कॉलेज प्रतिवेदन लेकर विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग को दे दे, लेकिन किसी भी कॉलेज ने प्रतिवेदन ना ही छात्रों से लिया और ना ही परीक्षा विभाग को दिया। ओवरऑल आपको ये क्यों मैं बता रहा हूं, ये तो अपडेट सेमेस्टर 4 का है, ठीक है, और आप सेमेस्टर 1 में हो, तो आपको इसलिए बता रहा हूं जो कष्ट अभी सेमेस्टर 4 के रांची विश्वविद्यालय के स्टूडेंट झेल रहे हैं, और इससे पहले भी बीबीएमके यूनिवर्सिटी में भी ये प्रॉब्लम हुई थी और साथ ही साथ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे स्टूडेंट का नोट प्रमोटेड हुआ था। तो इतने सारे अगर आप न्यूज देख रहे हो, इतने सारे प्रॉब्लम देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये सारे न्यूज और प्रॉब्लम आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी कि आप ऐसी गलती ना करोगे और आपका नोट प्रमोट या फिर प्रमोट, मतलब समझिए कि प्रमोट शब्द से ही आप लोग वंचित हो जाइए, दूर हो जाइए। ना ही आपको प्रमोट होना है, सिर्फ और सिर्फ अच्छा मार्क्स लाना है, याद रखिएगा। आगे यहां पर देखिए क्या है नियम, तो देखिए यहां पर किसी सेमेस्टर में यदि छात्र प्रमोट होते हैं उन्हें आगे की सेमेस्टर की परीक्षा देने दिया जाता है। अगर आप प्रमोट हो जाते हो तो आगे की सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो दे सकते हो, आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन लास्ट सेमेस्टर में तभी परीक्षा देने दिया जाएगा जब वह सारे सेमेस्टर में पास होंगे। अब यहां पर देखिए क्या फंडा है, ठीक है, मैं फिर बाद में बताऊंगा कि छात्रों की मांग क्या थी। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा प्रमोट और पास होता क्या है। पास का एक क्राइटेरिया होता है जो मैंने कई बार वीडियो में बताया था कि हाँ इंटरनल में इतने नंबर पर पासिंग है और एक्सटर्नल में इतने नंबर पर पासिंग है। नंबर मैं नहीं बताऊंगा, नंबर बताता हूं तो स्टूडेंट के माइंड में वही नंबर फिट होता है और उतना ही लेवल पर तैयारी करते हैं। मान के चलिए अगर 80 नंबर का आपका मार्क्स है टोटल एक्सटर्नल का, तो एक्सटर्नल में अगर आप 80 नंबर में अगर 40 नंबर ले आते हो, मान के चलिए, ठीक है, हो सकता है इससे कम भी होगा, मान के चलिए अगर 40 नंबर ले आते हो तो आप पास हो। और अगर 40 नंबर से कम लाते हो, एक तो आपका ऑनर्स पेपर में और साथ ही साथ किसी और पेपर में, यानी लगभग 2 से अधिक पेपर में अगर आप पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स लाते हो तो सीधा बात है कि आप प्रमोट कर जाओगे। और अगर ज़्यादा संख्या में पेपर में, अगर आप मैक्सिमम संख्या के पेपर में अगर आप पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाते हो तो फिर सीधा सीधी बात है कि फेल हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर बोला गया कम से कम 2 पेपर में अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो निश्चिंत है कि आप प्रमोट कर दिए जाओगे। 1-2 पेपर में वो फिर से पेपर देना होगा जब सेमेस्टर 1 का दोबारा से एग्जाम होगा आने वाले सेशन में, तो उस समय फिर से एग्जाम देकर आपको वो रिजल्ट सुधारना होगा जिसमें आप पास नहीं किए हो। तो कहने का मतलब है पासिंग मार्क्स से अगर कम रिजल्ट जाता है तो वो प्रमोट में चला जाता है, और अगर पासिंग मार्क्स से ऊपर चला जाता है या पासिंग मार्क्स में रहते हो तो वो पास हो जाता है। तो आप लोग प्रमोट के बारे में और पासिंग के बारे में मत सोचिए, आपको बेस्ट से बेस्ट देना है। और अगर ये चीज़ सोच रहे हो कि अभी रील देखकर, यूट्यूब देखकर, शॉर्ट वीडियो देखकर जैसे तैसे टाइम बर्बाद करके ये सोच रहे हो कि हमारे पास समय अभी बहुत है, 15 दिन में हम लोग 1 सप्ते में तैयारी कर लेंगे और हाँ वीडियो देखकर तैयारी कर लेंगे, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी करना होगा और खास करके नोट्स क्रिएट करके करना होगा। लिखने की क्षमता कब बढ़ती है आपको पता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। इंटरनल में आपने देखा, आप अपने माइंड से सोचिए, अपने दिल से सोचिए, क्या इंटरनल में आपने देखा या फिर नहीं देखा। 100% आपको लगा था ना एग्जाम सेंटर में, आपने जब एग्जाम लिखकर आप एग्जाम सेंटर से बाहर आए तो आपको क्या एहसास हुआ कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए था और साथ में साथ लिखना भी चाहिए था। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल में एक वीडियो अपलोड हो रही है, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है, सारी यूनिवर्सिटी में एग्जाम कंडक्ट हो रही है धीरे धीरे, तो सभी एग्जाम के टाइम में धड़ल्ले से आ रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज से तकरीबन मैंने 3 से 4 महीने पहले से ही हिस्ट्री का और कुछ हद तक पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट किया। हालांकि स्टूडेंट सपोर्ट नहीं किए, वीडियो को देखते नहीं, इस कारण से मैंने छोड़ दिया। तो बहुत पहले मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि आप लोग ना ही प्रमोट करो और ना ही पास करो, किसी कॉलेज में आप लोग डायरेक्ट टॉपर बनो। इसलिए मैं पहले से ही आपको एक्सप्लेनेशन के साथ यूनिट वाइज पढ़ा रहा हूं। तो बहुत सारे यूट्यूबर या बहुत सारे वीडियो भी मैं देख रहा हूं कि मॉडल पेपर वाला, भाई मॉडल पेपर काम नहीं करेगा, आप मानो या फिर ना मानो। अचानक अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया ना तो दिमाग फिर उस समय काम नहीं करने लगेगा, उस समय आपको समझ में नहीं आएगा कि करे तो क्या करे। तो मॉडल पेपर पर आपको कोई भी फोकस नहीं करना है। दूसरा चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी फोकस नहीं करना है। क्या 10 साल पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी? बिल्कुल नहीं। 2020 में ये पॉलिसी लाई और इसको लागू किया 2022 में। 2022 के विद्यार्थियों का न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ और 2022 के बाद फिर 23 में भी है। तो एक ही साल ही एग्जाम हुआ और एक ही साल का पेपर अगर आप देखोगे तो क्या वही आपका रिपीट होगा? बिल्कुल रिपीट नहीं होगा। नई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूनिट वाइज क्वेश्चन करना
करना कंपलसरी है। प्रीवियस सत्र का क्वेश्चन देखना बंद कीजिए, नहीं तो फिर पछताओगे। क्योंकि आप यहां पर साफ साफ देख सकते हो कि यहां पर इन विद्यार्थियों ने क्या बोला है कि सेमेस्टर 4 में ग्राफ थ्योरी का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया। तो इनके साथ ये घटना हो सकती है, तो फिर आपके साथ क्यों नहीं हो सकती है? आखिर जो बाइक चलाते हैं कहीं ना कहीं उनके साथ दुर्घटना होती है, उसी तरीके से आप भी अगर बाइक चलाओगे, बिना हेलमेट अगर चलोगे, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी तो दुर्घटना होगी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, पहले ही सतर्क हो जाइए और अच्छे से आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए। वीडियो तो मिलेगी 100% तैयारी करने की, इसकी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। क्यों कि आज के डेट में ही आपका चुनाव का भी डेट आ चुका है। 19 अप्रैल से ही आपका चुनाव होने वाला है। तो याद रखिएगा 100% आपका अप्रैल में ही एग्जाम होने वाला है। क्योंकि अगर बात करें आपका, अगर अप्रैल में एग्जाम नहीं करवाया जाएगा ना, तो बहुत लेट चला जाएगा सेशन। शर्म की बात होगी यूनिवर्सिटी के लिए। तो आपके पास केवल और केवल अगर देखा जाए सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 या फिर 25 डेज ही बचा हुआ है। इसके बाद आपके पास कोई भी समय नहीं है। जो भी विद्यार्थी अगर नहीं जागे हैं, अभी भी जाग जाइए। और नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।